नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बानी या तो प्रेरणा पाठशाला। आज के पेरेंट्स बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। उसमें पेरेंट्स भी आ गए, बच्चे भी आ गए। किसी भी उम्र का व्यक्ति आ गया, चाहे 50 का हो, 60 का, 70 का हो, 40 का हो, 24 घंटे में से 8 घंटे मोबाइल पे रहता है। बच्चा, बूढ़ा, बालक। फिर बोलते मेरा बच्चा बिगड़ेगा। हर पेरेंट्स को खुद झांकना चाहिए कि वो कितना मोबाइल पे रहते हैं। अगर आप 4 घंटे मोबाइल पे रहते हो, समझ लो आपका बच्चा भी बड़ों को देख के सीखता है। बच्चा भी 4 घंटे मोबाइल पे रहेगा। आपने जो संघर्ष किया, कठिन संघर्ष किया, मेहनत की, उसके बदौलत आप नौकरी पेशा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, टीचर बने, बिजनेसमैन बने, लेकिन आपके बच्चों को अगर आपने संघर्ष नहीं सिखाया, कठिन संघर्ष नहीं सिखाया, मेहनत की परिभाषा नहीं सिखाई, संयम नहीं सिखाया, हेल्दी बॉडी में क्या हेल्दी माइंड, अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में संघर्ष करना जरूर है, ये बातें नहीं समझाई तो वो दिन दूर नहीं, आपको जीती जी उसकी कब्र बच्चे की आप खोद रहे हो। बिना मेहनत, बिना पसीना हटाए कुछ नहीं मिलता। गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे बटन दबाओ, तुरंत चीज़ हाजिर हो जाती है। बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा। अगर आम की गुठली ज़मीन में डालोगे तो 5 साल के बाद ही मैंगो आम मिलेगी। यहाँ के बच्चा क्या समझता है, बटन दबाया हर चीज़ आसान, तो उसके लिए धीरज का फल, हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता, निडरता आपको सिखानी पड़ेगी। आपने जीवन में जो संघर्ष सीखा, संघर्ष पाला, संघर्ष के ऊपर आप जिस बलबूते पर खड़े हो, वो संघर्ष आपको सिखाना पड़ेगा। बच्चे को आप 50,000 का मोबाइल दे रहे हो तो 50,000 के पीछे कितने शून्य है, वो कैसे आप कमाते हो, कैसे ला रहे हो, वो भी उसका एहसास होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं 50,000 मांगा आपने दे दिए, उसको पैसे कोई भी नहीं। अपने बच्चे को पैसे तो दे दिए कि आप वो संस्कार दे नहीं पाए, वो संयम दे नहीं पाए। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, व्यसन नहीं करता, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, मटर, मुझे दारू नहीं पीता, गलत संगत नहीं कर रहा, समझ लो आप दुनिया जीत गए। आपके पास कितना भी पैसा है, बच्चा ना पढ़ा है ना लिखा है, स्वच्छंदी है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटर, मुझे दारू व्यसन में डूबा रहता है और गलत संगत पे है, तो वो पैसा वो कोई काम का नहीं। जीते जी जब तक जिंदा हो उसको देख के रोते रहोगे, बोले मैंने क्या संस्कार दिए, क्या परिवर्तन में कुछ नहीं मिला पाए। इसलिए उसे मेहनत का मूल्य समझाना पेरेंट्स का फर्ज है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट्स। मतलब उसको मेहनत की परिभाषा सिखाओ। आज का विषय है फालतू में कोई चीज मत दे, मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, पुरुषार्थ करो। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य किसी विचार को, जितने या संस्कार को मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं पर सफल नहीं होता, तब निराश और उदास, जिस निराश और उदास है आलस्य पाला गया, अबेर आ गया। तो राजा रॉबर्ट्स ब्रुश ने कहानी पसंद देखा, जिसने मकड़ी को कई बार गिरते देखा और फिर चढ़ते देखा। तो आपको भी हिम्मत नहीं है, हाथ में ज्ञान की तलवार लेनी है, पुरुषार्थ करना है, अवश्य आप जीत सकते हो। इस दुनिया में मनुष्य का मन में हजारों संकल्प विकल्प उठते हो, वे भी उसको उमंग उल्लास बनाते, सुस्त बनाते, उसमें कुछ निराशा के भाव आते हैं, कुछ अलग तरह के भाव आते हैं। तब मनुष्य सोचने लगता है पुरुषार्थ मैं क्यों करूं। ऐसी अवस्था में 5 चीजें मनुष्य को दिमाग में रही है, मैं किसका बना हूं। नंबर 2, मेरा कितना ऊंचा पाठ है, अब नहीं तो कभी नहीं। मनुष्य का जो स्वभाव है आज की बातों को कल पर टालना, सोचता है कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कल करूंगा, यह गलत है। हमें चाहिए, हमें सदा अपने सामने एक चीज याद रखना, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर जिस दिन अगर आपने ये नारा लगा दिया, समझ लो आप दुनिया आधी जीत गई।
ऐसा विचार चलना चाहिए। कितनी भी परिस्थिति, कितने भी संघर्ष में आए, स्व से अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यवहार आज पुरुषार्थ नहीं करूँगा, कल उनका चलेगा, कल कभी किसी का आता नहीं। इसलिए जितना भी समय बचा है, ये समझ लो 24 घंटे से ज़्यादा आपके पास समय है। जो कुछ भी करना है इसी समय, इस क्षण करना है। आपके शरीर में 2 हार्ट है, एक मन है, एक आत्मा है। और कोई भी चीज़ गलत करोगे, सही करोगे, आपकी आत्मा बोलेगी ये सही है, गलत है तभी बोलेगी, लेकिन मन चंचल है। आज कबीर साहब ने कहा, कल करिश आज कर और अभी कर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हर पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को संस्कार दे, परिवर्तन दे। आपके पास कितना भी पैसा है, लेकिन आपने संस्कार नहीं सिखाया, संगत अच्छी नहीं सिखाई, और वो व्यसन में डूबा है, तो जिंदगी आपकी भी बर्बाद है और स्वयं की बर्बाद करेगा और आप। इसलिए बच्चों को हेल्दी बॉडी लेकिन हेल्दी माइंड, अच्छे संस्कार के लिए बड़े महापुरुष के प्रवचन उसको सुनाओ, किताबें पढ़ाओ। मैं तो एक ही राय, विक निर्बल मित्र पालने से अच्छा है मित्र ना पालो। मित्र आप पुस्तक को बना, इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ। पुस्तक को अपना मित्र बनाओ। एक पुस्तक लिखने में लेखक को 40 साल लगाते हैं, पूरे जीवन चर्चने लगाते हैं। आपने साल में 10 पुस्तक पढ़ ली, मतलब उस इंसान से आप 400 साल आगे चलेंगे। इसलिए किताबों को अपना फ्रेंड बनाओ। अगर 2 घंटे किताब में घुस लो, समझ लो दुनिया आधी जीत गई। आज का विषय, किताबों को अपना दोस्त बनाओ। किताब भी आपको वो हिम्मत देगी, धैर्य देगी, श्रद्धा देगी, आत्मविश्वास, गंभीरता नहीं डरे, आपको दुनियादारी देगी, संस्कार भी देगी, संयम भी देगी और मेहनत करने की ताकत देगी। नमस्कार।